क्या कहा है कि भगवान न पूज्यार्थस्तु वीतरागे, आप वीतराग हैं, आपको पूजा से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आप पूजा से प्रभावित नहीं होते हैं, और आप निंदा से, कोई बैरी आपकी निंदा करे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आपकी गुणों की स्मृति में जो भक्त डूबता है उसके जन्म जन्म के दुष्ट कर्म आप नष्ट कर देते हैं। सच पूछो, परमात्मा दुष्ट कर्म नष्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी स्मृति, उसका गुणानुवाद, उसके लिए जीना इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज तक हम धर्म की सिर्फ चर्चा करते हैं, धर्म के लिए कभी प्यासे नहीं हुए। प्यासा हो तो पानी भी खोज लेता है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही मिल जाती है। बाजार में आप यदि भूखे हो तो सिर्फ आपको रेस्टोरेंट और होटल नज़र आते हैं, यदि आपको शादी हो और जेवर खरीदने जाते हैं तो सिर्फ सुनारों की दुकानें नज़र आती हैं। जिस प्रकार से कि बिल्ली को चूहों की बरसात नज़र आती है, महिलाओं को साड़ियाँ नज़र आती हैं, इसी प्रकार से इंसान में, दुनिया में सब कुछ है। परमात्मा ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई है, सच पूछो तो परमात्मा नहीं, यह संसार अनादिकाल से ऐसा ही है। लोग कहते हैं कि अब कलयुग आ गया, लेकिन मैं कहती हूँ तालमद नाम की किताब है, वो 6000 वर्ष पहले की किताब है, उसमें भी लिखा है कि लोग बहुत बिगड़ गए हैं, पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी। इसका मतलब है दुनिया ना कभी अच्छी थी ना बुरी थी, लोगों को हमेशा दूसरों में कमी नजर आती है। लोग कहते हैं कि दुनिया अच्छी थी, पहले चोर नहीं थे, ताले नहीं लगते थे, तो मैं कहती हूँ कि महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान 5 अणुव्रतों की शिक्षा, व्रतों की, गुणों व्रतों की शिक्षा किसको दे रहे थे? इसका मतलब हमेशा से दुष्ट जन भी थे और सज्जन भी थे। सज्जनों को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और दुर्जनों को उससे हटने की शिक्षा दी। यानी दुर्जन ही एक दिन व्रतों को पालकर महाव्रती बनेंगे और एक दिन परमात्मा भी बनेंगे, क्योंकि इंसान ऐसा है कि व्रतों को पाल ले तो देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है, और अव्रती रहे तो इंसान के द्वारा भी निकृष्ट हो जाता है। एक मनुष्य ऐसा है जिसके अंदर तर्कना शक्ति है, और बाकी सब इंसान, जानवर को आपने कभी अतृप्त नहीं देखा होगा। जानवर अपनी काम, भोग, वासनाएं, भोजन आदि से तृप्त है, उसका सब कुछ नियत है, लेकिन इंसान का कुछ नियत नहीं है। इंसान को कितना भी मिल जाए उसके बाद भी अतृप्त रहता है। इंसान देखता है कि मेरी तिजोरियां कितनी भरी हैं, और परमात्मा देखता है तेरी आयु कितनी घटी है। तुम धन को बढ़ाते हो, वहां तुम्हारी आयु खत्म हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं तो सम्राटों को भी भिखारी बना देती हैं, और सब्र भिखारियों को भी सम्राट बना देता है। एक बार की बात, सिकंदर भारत आया तो यूनान के लोगों ने कहा तुम भारत जाते हो, सुना है वहां के भारत के संत बहुत चमत्कारी होते हैं, तुम संत को लेकर आना। और जब जीत कर जाने लगा तो मंत्रियों ने याद कराया कि आप एक संत भी ले चलिए। संत तो जाने को बहुत तैयार थे, लेकिन जो सच्चा संत था वो जाने आने का विकल्प नहीं रखता है। और पता चला कि यहाँ कोई बड़ा संत रहता है। उसने अपने सेवकों से कहा कि जाके कहो कि सिकंदर तुम्हें यूनान ले जाना चाहता है। और उसने अपने सैनिक भेजे, सैनिकों ने जाकर कहा कि सम्राट सिकंदर का आदेश है कि तुम्हें यूनान ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं अपना आदेश मानता हूँ, मैंने सबके आदेश मानना छोड़ दिया है। होगा वो सम्राट, मैं अपने इंद्रियों का सम्राट हूँ। इंद्रियां मेरी गुलाम है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। क्योंकि कहते हैं जिसकी इंद्रियां दास हैं, जिसकी इंद्रियां दास हैं वो ही दुनिया में खास, और जो इंद्रियों का दास है उसका ना विश्वास। उसने कहा मैं इंद्रियों का दास नहीं हूँ। तो फिर सैनिकों ने कहा कि आप जानते हैं किसकी आदेश का आप अवहेलना कर रहे हैं, वो आपको सजा भी दे सकता है। उसने कहा सजा? मैंने सजा भी छोड़ दी, मेरे को कोई सजा दे ही नहीं सकता है। उन सेवकों ने कहा कि वो तुम्हारे प्राण ले लेगा। उसने कहा प्राण तो जाएंगे, वो ले ले या कोई ले ले, एक दिन मैं तो तैयार खड़ा हूँ। क्योंकि संत का हिसाब बिल्कुल अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, और उसकी मौत अच्छी होती है। जो जीवन में निर्विकल्प जीता है, जो जीवन में छल कपट नहीं रखता है, उसे मौत भी नहीं छल पाती है। उसने कहा
कि मैंने आदेश छोड़ दिया। फिर सैनिकों ने प्रलोभन दिया, कहा कि आपको बहुत सम्मान मिलेगा। उनने कहा कि मैंने सम्मान ही मिलता है। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई सम्मान आपको देने वाला नहीं है, कौन सम्मान देता है? उनने कहा जिसने अपमान की ही चिंता छोड़ दी उसे जो कुछ मिलता है सब सम्मान ही मिलता है। और रहा तुम कहते हो कि मुझे ले जाके सुख सुविधाएं देंगे, मुझे दुख और सुख में अंतर ही नहीं पड़ता है। दुख में कभी संत घबराता नहीं और सुख में कभी घमंड नहीं करता है। और उसके बाद सिकंदर को पता चला कि वो सैनिकों के द्वारा संत नहीं आ रहा है, तो सिकंदर स्वयं आया और नंगी तलवार निकाल कर बोला कि तुम चलते हो या तुम्हारे प्राण ले लूं। तो उस फकीर ने कहा तुम प्राण ले सकते हो लेकिन मुझे नहीं ले जा सकते हो, मेरी लाश ले जा सकते हो लेकिन संत को नहीं ले जा सकते हो। संत किसी के आदेश में नहीं चलता है, संत किसी प्रलोभन में नहीं चलता है, क्योंकि धर्मात्मा को तो कोई बाहर की पदार्थ प्रभावित ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। और कहते हैं सिकंदर ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण ले लूं, तो उसने कहा तुमने आज तक बहुत लोगों के प्राण लिए होंगे, लेकिन पहली बार तुम देखोगे कि तुम मारोगे तो तुम भी मुझे मरते हुए देखोगे और मैं भी स्वयं को मरता हुआ देखूंगा। क्योंकि संत और श्रावक में यही फर्क होता है, संत और ग्रस्त में यही फर्क होता है। ग्रस्त मौत से भागता है और संत मौत की बुलाता है, स्वागत करता है, वो तैयार रहता है, उसका हिसाब किताब क्लियर रहता है। वो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। उसका पथ कभी दिखता नहीं है। वो किसी प्रलोभन में, वो किसी सोने चांदी सिक्कों में, किसी सम्मान अपमान की भावनाओं में नहीं बहता है। उसके लिए दुर्जन और सज्जन समान रूप से होते हैं। तो उसने फिर कहा कि वो बड़े हंस के बोला मार दो, मारना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम इस तन को मार सकोगे, मुझे मारने की तुम में ताकत ही नहीं है। और सिकंदर भी उसकी अल्हड़ सी प्रवृत्ति देखकर, खुश मिजाज देखकर, जिसको मौत का भी खौफ नहीं है, शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि वाकई में तुम्हारी जिंदगी देखकर तो मुझे भी ईर्ष्या होती है। मैंने दुनिया जीती है, उसके बाद भी मैं रात को चैन से सो नहीं पाता हूँ, और दुनिया को जीतने का एक ख्वाब बना हुआ है और लगता है इतना जीत कर भी क्या पाया। फकीर ने कहा कि तुम फिर यहीं रुक जाओ। तो उसने कहा कि मेरा मन तो करता है तुम्हारे लिए कुछ कर दूं, क्या कर दूं, तुम कहो तो यहीं पर तुम्हारे लिए सोने का महल बनवा दूं। उसने कहा सोने के महल में भी लोग कहाँ सो पाते हैं, सोने के लिए महल बनाते हैं लेकिन उनकी नींद चली जाती है, क्योंकि विरासत में सोना चांदी जागीर नहीं मिलते, विरासत में जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। और सच बात तो ये है कि लोग सोने के लिए महल बनाते हैं लेकिन सो नहीं पाते हैं, उनमें नींद नहीं आती है। गरीबी जो सोने के महलों का, बढ़िया महलों की स्वप्न देखती है, इच्छाएं करती है, वहां कभी अमीरों से जाकर पूछो, उन्हें नींद तक नहीं आती है। गरीबी आराम से सो जाते हैं गरीब लोग फुटपाथों पर भी। कहते हैं जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर भी बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। संत प्रकृति में जीता है, संत सरलता में जीता है, सहजता में जीता है, बंदगी में जीता है, सादगी में जीता है, इसलिए दुनिया उन्हें वंदना करती है। 100 देवता 100 इंद्र उनके लिए वंदना करते हैं। 3 लोक के सारे सम्यक दृष्टि जीव, 3 लोक के सारे विवेकवान व्यक्ति उनके चरणों में झुकते हैं, और प्रकृति भी झुकती है। जहां वो जाते हैं वहां प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां कितनी भी जोड़ लो, बाहरी पदार्थ कितने भी जोड़ लो, अंतरंग में जब तक सब्र और शांति नहीं है, दया नहीं है, जब तक अहिंसा नहीं है, तब तक सारे आपके बाहरी पदार्थ आपको खोखले नजर आएंगे। तो कहते हैं सिकंदर ने कहा मेरा मन करता है तुम्हारे लिए सोने का महल बना दूं।
उस फकीर ने बड़े निश्चिंत भाव से कहा कि कृपा करो कुछ मत बनाओ, क्योंकि तुम जो भी बनाओगे वो तकलीफ ही के कारण का होगा, क्योंकि कलाकार से कला बड़ी नहीं होती है। तुम जो भी बनाओगे, तुम्हारी सम्राट की बुद्धि है, तुम बाहरी चीजें बनाओगे, मैं अंदर के महल में आराम से रह रहा हूँ और बड़े मजे में रहता हूँ। मैं और मेरा गुरु दोनों रहते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आता। तो कहते हैं उसने कहा जब यहाँ कोई नजर नहीं आता, तो फकीर ने कहा देखो ये कुत्ता मेरा गुरु है। उसने कुत्ता, आप जैसे प्रसिद्ध संत जिन्हें दुनिया मानती है, आप इस कुत्ता को गुरु कह रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे भी ख्याल था कि वास्तव में गुरु नहीं हो सकता है कोई जानवर, लेकिन मुझे इसको देखकर एक दिन शिक्षा मिली, संभलने के लिए कुछ भी संभला जा सकता है, और इससे मुझे शिक्षा मिली। एक दिन मैं एक कटोरा रखता था, देखा कि ये अपने आप से पानी ऐसे ही पी लेता, बिना कटोरे के पानी पी लेता है कुत्ता। तो मैंने सोचा यही गुरु है। उस दिन से मैंने सोने का कटोरा भी छोड़ दिया। मेरे पास सोने का कटोरा था, एक व्यक्ति बहुत नजर लगाए था और मुझे पता था कि वो मेरा कटोरा हथियाने के भाव से आ रहा है। मैंने उससे सोचा चोरी का अवसर क्यों दूं, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें इस कटोरे की जरूरत होगी, मेरे लिए कोई जरूरत नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता। और उस दिन से मैंने कटोरा भी छोड़ दिया कि जिस पर लोगों की नीयत बिगड़ती हो वैसी चीजें मुझे अपने पास नहीं रखना है, जिसके लिए लोगों का ईमान बिगड़ता हो वो चीज नहीं रखना है। लेकिन सिकंदर से संत ने यही कहा था कि मेरे लिए कुछ मत बनाओ, मेरे लिए बहुत अच्छा रहने का अच्छा इंतजाम है, कृपा करो धूप में आड़े मत हो, तुम खड़े हो तुमसे धूप रुक रही है, कृपा करो तुम एक तरफ हो जाओ। सिकंदर तो बड़ा चौंक गया कि मैं इतना बड़ा सम्राट, दुनिया मेरे आगे सलाम ठोकती है।